सो स्टूडेंट्स, व्हाट टू लर्न आफ्टर बेसिक इंग्लिश पर बेस्ड, ये आपका छठवां वीडियो है, 6th वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे सेंटेंसेस जिनका की बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। जी हां स्टूडेंट्स, ये ऐसे सेंटेंसेस है अगर जिनको आप जानते हैं तो इनको जाने बिना आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। ये 10 सेंटेंसेस अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको आने ही चाहिए। आज छठवें डे में ये 10 सेंटेंसेस डिटेल्ड विद एग्जांपल्स आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में एक्सप्लेन करूंगा। इनको आपको अच्छे से सीखना और इनके आपको नोट्स बनाना है। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर देखिए ये लिखे हैं 10 ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, लेकिन ये टेंस की तरह नहीं है। ये आपको बिल्कुल टेंस की तरह दिखेंगे कि ये टेंसेस होंगे, बट ये एक्चुअल में टेंसेस नहीं है। टेंसेस की तरह मिलते जुलते कुछ सेंटेंसेस है जिनका बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में यूज होता है। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड है सब्जेक्ट इज एम आर एबल, या नीचे मैं अनेबल भी अभी समझाऊंगा, एबल टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट इज एम आर बिलिंग टू प्लस विलिंग टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपका सब्जेक्ट टेक OC, या टेक्स भी हो सकता है, OC ऑब्जेक्ट केस होता है 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रीफर, प्रीफर्स O2 2 प्लस O1, O2 मतलब ऑब्जेक्ट 2 और फिर आएगा 2, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट 1। द नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट इज एम आर फॉन्ड ऑफ, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका बोलचाल की भाषा में। इसके बाद है नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन ये बहुत अलग और डिफरेंट वे में आज मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट डू डज V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एम्फेटिक सेंटेंस, इसमें डिड भी यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इट मेक्स, ऑब्जेक्टिव केस नो ओड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड इट इज अप टू यू, बहुत ज्यादा यूज होता है, हम सब अच्छे से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये 10 सेंटेंसेस आज हम लर्न करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो दिया है सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम आप करने वाले हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या क्या काम करने वाले हो, तो आपने कहा सर मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, या फिर ऑन द प्लेस ऑफ गोइंग टू आप यहां पर अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं। तो हिंदी के सेंटेंसेस में इसका जो उपयोग होता है स्टूडेंट्स, वो होता है वाला है, वाली है। जो भी काम आप करने वाले हैं, जैसे आपने कहा मेरे पापा नई कार खरीदने वाले हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे माय फादर इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार। माय फादर इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार, वह वहां जाने वाला है, ही इज गोइंग टू गो देयर। या फिर आप कह सकते हैं he is about to go there। तो यहां पर ये जो going to और about to लिखा है, इसको देखकर आप कंफ्यूज नहीं हो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये एक मोडाल वर्ब है, going to about to, जिसका उपयोग कोई काम होने वाला है इसके लिए इसका उपयोग होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग सभी समझेंगे और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इसको अपनी प्रैक्टिकल भाषा में यूज करें। जैसे आपने कहा मैं 10 दिन के अंदर ही काम कंप्लीट करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज। वह आज वहां जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो देयर टुडे, ही इज गोइंग टू गो देयर टुडे। वो आज मेरे घर आने वाला है, ही इज गोइंग टू कम एट माई होम टुडे, और यू कैन से ही इज अबाउट टू कम एट माई होम टुडे। जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी आप करने वाले हो, जो कुछ भी घटित होने वाला है, वो सारी सिचुएशंस के लिए आप गोइंग टू अबाउट टू का यूज करें। बहुत प्यारा रूल है। जब आप इसका पास्ट में बनाएंगे तो यहां पर इज एम आर की जगह आपको यूज करना होगा स्टूडेंट्स वॉज एंड वर, और फ्यूचर में आप लोग लगाएंगे विल बी, शैल बी, आप सबको अच्छे से पता है। पास्ट में जैसे आपने कहा मैं लिखने वाला था, आई वॉज अबाउट टू राइट, मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर, मैं यहां आने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कम हियर, आई वॉज अबाउट टू कम हियर, और यू कैन से आई वॉज गोइंग टू कम हियर। वह मेरी मदद करने वाला था लेकिन उसने नहीं की, ही वॉज अबाउट टू हेल्प मी बट ही डिडंट। मैं वहां जाने वाला था लेकिन मैं वहां नहीं गया, आई वॉज अबाउट टू गो देयर बट आई डिडंट गो। तो इस तरीके से ये पास्ट में आपका यूज हो जाएगा। फ्यूचर में आप विल भी लगा देंगे, मैं वहां जाने वाला हूंगा, आई विल बी गोइंग टू गो देयर, आई विल बी अबाउट टू गो देयर। इस तरीके से फ्यूचर में भी बन जाएगा। ये जितने भी सेंटेंसेस यहां पर लिखे हैं, इन सभी सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स आप चाहे तो फ्यूचर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू। एबल टू, जो भी काम आप कर पाते हो, जो भी काम करने के योग्य हो, जो भी काम करने में काबिल हो आप, जो भी काम करने में समर्थ हो आप, इन सारी सिचुएशन के साथ में आपको जो है ये यूज करना है एबल टू। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूं, मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूं। जो भी काम आप कर पाते हो, करने के लायक हो, करने में समर्थ हो, करने के काबिल हो, वो सारी सिचुएशन में आप लगाएंगे एबल टू। आपने कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूं,
आई के साथ एम, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। रोहन इंग्लिश बोल पाता है, अब रोहन के साथ इज लगेगा, रोहन इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और अगर आप कहें कि रोहन इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो ऐसी सिचुएशन में यहां एबल टू की बजाय आपको यूज कर देना है अनेबल टू। आप चाहे तो इसमें नोट भी लगा सकते हैं, बट याद रखिए अगर आपने नोट लगा दिया तो अब आपको अनेबल यूज नहीं करना है। जैसे आपने कहा रोहन इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो आप इंग्लिश में कहेंगे रोहन इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, और यू कैन से रोहन इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। दोनों सिचुएशंस आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका जब आप पास्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर आप लोगों को एज इट इज वॉज वर लगाना है, जैसा अभी हमने इसमें किया था, और फ्यूचर में आप लोगों को विल भी लगाना है। अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी बहुत ही समझदार है। अगला मैं आपको लेकर चल रहा हूं, उससे पहले एक बार इसके फ्यूचर के सेंटेंसेस और पास्ट के मैं आपको दिखा दूं, फिर हम चलेंगे आगे। जैसे मैंने कहा रोहन इंग्लिश बोल पाता है तो रोहन इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। रोहन इंग्लिश बोल पाता था, रोहन वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और रोहन इंग्लिश बोल पाएगा या बोल सकेगा तो आप इंग्लिश में कहेंगे रोहन विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप इसको एबल और अनेबल दोनों पे बना सकते हैं। बहुत प्यारा और अच्छा रूल है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में यूज होता है। तो दोनों हम सीख गए। तीसरा है विलिंग टू। विलिंग टू का यूज होता है स्टूडेंट्स जब भी कोई काम करने की आपकी इच्छा है या फिर कोई काम करने की आपकी इच्छा हो रही है। जिसे आपने कहा मेरी पढ़ाई करने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू स्टडी, मेरी वहां जाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू गो देयर। मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश बट आई डोंट हैव टाइम। मेरी सेंटेंसेस बनाने की इच्छा है लेकिन मैं बना ही नहीं पाता हूं ना, I am willing to make sentences, but I am unable to make sentences. मेरी sentences बनाने की इच्छा है लेकिन मैं sentences बना नहीं पाता हूं। तो देखो एक sentence में ये बन गया, एक में ये बन गया, right? उसकी यहां आने की इच्छा है लेकिन वो यहां आ नहीं पाता है। He is willing to come here, but he is unable to come here. Right? मेरी वहां जाने की इच्छा लेकिन मेरे पास समय नहीं है। I am willing to go there, but I don't have time. तो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल बोलचाल की भाषा में आज से यूज करें। विलिंग टू बहुत प्यारा रूल है। इसके बाद इसको आप अगर पास्ट में कहेंगे, पास्ट में यूज करेंगे तो यहां पर आप लोगों को यूज करना है वॉज एंड वर, और फ्यूचर में आप सबको अच्छे से पता है आपको विल भी लगाना है। पास्ट में वॉज और वर लगाएंगे आप। जिसे मैंने कहा मेरी इंग्लिश बोलने की इच्छा थी, आई वॉज विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मेरी वहां जाने की इच्छा थी, आई वॉज विलिंग टू गो देयर, और मेरी वहां जाने की इच्छा होगी या आपके यहां आने की इच्छा होगी, यू विल बी विलिंग टू कम हियर। तो इस तरीके से आपका ये रूल भी कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ नंबर पर आप देखेंगे सब्जेक्ट टेक ओसी फॉर ऑब्जेक्ट। अब यहां पर टेक लिखा है तो आप चाहे तो टेक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ही शीट नेम के साथ आपको टेक्स लगाना है। जब आप इसका पास्ट बनाएंगे तो उसमें टुक लग जाएगा, फ्यूचर में विल टेक लग जाएगा। ये आपको सीखना है। मैंने ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं सब प्रेजेंट के लिखे हैं। आप चाहे तो इन सारे सेंटेंसेस के पास्ट और फ्यूचर भी बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू, राइट? ओके, तो मैं यहां पर जो समझा रहा हूं वो अभी प्रेजेंट वाला समझा रहा हूं। इसका यूज टेक वाले का कैसे करते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। जैसे मैंने कहा मैं उसे अपना दोस्त समझ लेता हूं, आई टेक हिम फॉर माई ब्रदर। तो जिसको आप जो समझ लेते हो वो पहले आएगा। ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, और फॉर के बाद में जो समझ लिया वो लिख देंगे। अब जैसे मैं कहता हूं कि मैं उसे अपना दोस्त समझ लेता हूं और माफ कर देता हूं, आई टेक हिम फॉर माई फ्रेंड एंड फॉरगिव हिम। मैंने कहा तुम उसको कुछ बोलते नहीं, वो हमेशा गलती करता है लेकिन तुम उसे कुछ बोलते ही नहीं हो। तो आपने कहा मैं तो उसे अपना दोस्त समझ लेता हूं और माफ कर देता हूं, आई टेक हिम फॉर माई फ्रेंड एंड फॉरगिव हिम। मैं उसे अपना भाई समझ लेता हूं, आई टेक हिम फॉर माई ब्रदर। वह मुझे अपना दोस्त समझ लेता है, ही टेक्स मी। अब देखो यहां मी आ जाएगा, ही टेक्स मी फॉर माई ब्रदर, राइट? इसी तरीके से मैंने उसे अपना भाई समझ लिया, आई टुक हिम फॉर माई ब्रदर। मैं उसे अपना भाई समझ लूंगा, आई विल टेक हिम फॉर माई ब्रदर। इस तरीके से आप इसको पास्ट में फ्यूचर में बना देंगे, राइट? तो काफी इजी रूल है। जब भी कोई काम हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं, किसी चीज को कुछ समझ लेते हैं, जैसे आपने कहा मैंने रस्सी को सांप समझ लिया। अब समझ लिया मतलब पास्ट में, तो आई टुक अ रोप फॉर स्नेक। रोप मतलब रस्सी, रस्सी को आपने सांप समझ लिया, तो आई टुक अ रोप फॉर स्नेक, मैंने रस्सी को सांप समझ लिया। तो इस तरीके से जिस चीज को आपने जो समझ लिया, मैंने रोहन को सोहन समझ लिया, तो आई टुक रोहन फॉर सोहन। मैंने तुम्हें राम समझ लिया, आई टुक यू फॉर राम, यू नो। तो जिसको जो समझ लिया हमने उस सिचुएशन में समझ लेता हूं या समझ लिया, या आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, बहुत प्यारा रूल है।
इसके बाद नेक्स्ट है आपको 5th नंबर पर सब्जेक्ट प्रीफर ऑब्लिक प्रीफर्स और टू प्लस O1। अब इसको कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहां पर प्रीफर एंड प्रीफर्स, राइट। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। प्रीफर का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा पसंद करना। तो जिस चीज को आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो पहले आएगा, और जिसको आप पसंद कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बाद में जाएगा। लेकिन उसी चीज को हिंदी में जब हम कहते हैं तो वो हिंदी में वही चीज पहले आती है जो बाद में चली जाती है। देखिए कैसे, जैसे आपने कहा मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो इस सेंटेंस में देखो मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो चाय पहले आ रहा है तो वही चाय आपका कहां चला जाएगा, बाद में। और जो कॉफी जो कि आपने पहले बोला बाद में बोला वो पहले आ जाएगा। जब आप इसकी इंग्लिश कहेंगे तो मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई प्रीफर कॉफी टू टी। ओके, मैं हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश ज्यादा पसंद करता हूं, आई प्रीफर इंग्लिश टू हिंदी। आई प्रीफर इंग्लिश टू हिंदी, राइट। आपने कहा मैं मोबाइल की अपेक्षा लैपटॉप ज्यादा पसंद करता हूं, आई प्रीफर लैपटॉप टू मोबाइल। लैपटॉप जिसको जो चीज ज्यादा पसंद है वो पहले आएगी, उसके बाद टू लगेगा, और फिर आपको जो चीज कम पसंद है वो आएगी। इन शॉर्ट ये स्पोकन रूल आपका वहां यूज होगा, इन शॉर्ट ये सेंटेंस आपका वहां यूज होगा जहां पर भी आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करके एक चीज को ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, उसको आप ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। रोहन क्रिकेट की अपेक्षा हॉकी ज्यादा पसंद करता है, तो रोहन प्रीफर्स, अब रोहन जो है उसके साथ एस और यस लगेगा, रोहन प्रीफर्स हॉकी टू क्रिकेट। रोहन क्रिकेट की अपेक्षा हॉकी ज्यादा पसंद करता, तो उसको पसंद क्या है, हॉकी, तो रोहन प्रीफर्स हॉकी टू क्रिकेट। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। इसका पास्ट बनाएंगे तो प्रीफर्ड हो जाएगा, और फ्यूचर में वैसे हम इसको यूज नहीं करते हैं। अगर आप बनाना चाहे तो फ्यूचर में भी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट इज एम आर फॉन्ड ऑफ, FOND फॉन्ड ऑफ, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज कहां करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, जब भी आपको कोई काम करने का शौक है और इसका निकलता है पसंद है, ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है। ओके, अब शौक है या शौकीन है, शौकीन भी लिख सकते हो आप यहां पर, शौक है या फिर शौकीन है। जैसे आपने कहा मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है या मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इन इंग्लिश यू वुड से आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे हॉकी खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। मुझे कबड्डी खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कबड्डी। तो जो भी काम आपको करने का शौक है उसमें आप ING लगा देंगे, उससे पहले फॉन्ड ऑफ लिखेंगे और उसको आप बना देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कहें कि मुझे क्रिकेट का शौक है, तो अब आप कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब आपको वर्ब नहीं लगाना है। मुझे हॉकी का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी। रोहन को मूवीज का शौक है, रोहन इज फॉन्ड ऑफ मूवीज। लेकिन मूवीज देखने का शौक है, तो रोहन इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, राइट। इसी का पास्ट आप बनाएंगे तो यहां पर आपको वॉज वर लगानी है। रोहन को मूवीज देखने का शौक था, रोहन वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, और रोहन को मूवीज देखने का शौक होगा तो रोहन विल बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, राइट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल आप इसको लर्न कर ले, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बोलचाल में। इसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एक तो यूज इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो भी काम हो रहा है वो हम सबको पता है। दूसरा इसका यूज है हुआ है या हुई है। जैसे देखो कैसे, मैंने कहा उसे ब्लैक शर्ट पहना हुआ है, ही इज वियरिंग ब्लैक शर्ट। एक और तो रहा है में आप इसको यूज करते ही हैं। जैसे मैंने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, या आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम सबको बहुत अच्छे से टेंस आ जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर इसका उपयोग हुआ है, हुई है, हुए है के सेंस में भी होता है। जैसे मैंने कहा आपके पापा बाहर खड़े हुए हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। योर फादर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ही इज वेटिंग फॉर यू, गो एंड मीट हिम, जाओ और उनसे मिलो, राइट। सो योर फादर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आपके पापा बाहर खड़े हुए हैं। बंदर पर पेड़ पर बंदर बैठे हुए हैं, तो मंकीज आर सिटिंग ऑन द ट्री, राइट। मंकीज आर सिटिंग ऑन द ट्री। अगर वो पेड़ के अंदर ब्रांचेस में बैठे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम इन द ट्री भी कह सकते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको और भी काफी सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप और भी अदर सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा उसे व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, ही इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट, राइट। तो और भी काफी सारे सेंटेंसेस जो आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैंने कहा दीवार पर घड़ी लटकी हुई है, टंगी हुई है, सो द वॉच इज हैंगिंग ऑन द वॉल, छिपकली दीवार पर बैठी हुई है, सो द लिजार्ड इज सिटिंग ऑन द वॉल। तो इस तरीके से आप काफी सारे जो सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अगर मैंने कहा छिपकली दीवार पर बैठी हुई थी तो यहां पर लग जाएगा वॉज इन वर्ब, द लिजार्ड वॉज सिटिंग ऑन द वॉल। फ्यूचर में छिपकली दीवार पर बैठी हुई होगी तो द लिजार्ड विल बी सिटिंग ऑन द वॉल। कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है डू डज V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या यूज करते हैं ये थोड़ा सा आप समझिए। जो काम आप करते तो हैं, जिसे आप पढ़ाई करते हैं और मैंने आपसे कहा पढ़ाई भी नहीं करते हो, तो आपने कहा मैं पढ़ाई करता तो हूं, मैं वहां जाता तो हूं, मैं यहां आता तो हूं। इन शॉर्ट ये यहां पर आपका एक एम्फेटिक सेंटेंस है जिसको बहुत ज्यादा यूज होता है बोलचाल में, तो इसको आप लाइटली नहीं ले। मैंने कहा मैं स्कूल जाता तो हूं, आई डू गो टू स्कूल। मैं पढ़ाई करता तो हूं, आई डू स्टडी। मैं लिखता तो हूं, आई डू राइट। इन शॉर्ट आई डू राइट। रोहन यहां आता तो है, रोहन डज कम हियर। रोहन इंग्लिश बोलता तो है, रोहन डज स्पीक इंग्लिश। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा हो तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें आगे डू और डज लग जाता है जो ये शो अप करता है कि हम इस काम को करते तो हैं, राइट। तो ये आपका एक एम्फेटिक सेंटेंस है स्टूडेंट, बिल्कुल आप याद रखें। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि एम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है तो वो यही होते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस जिनके आगे डू डज लग जाता है। मैं वहां जाता तो हूं, आई डू गो देयर। मैं यहां आता तो हूं, आई डू कम हियर। बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, बिल्कुल आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। द नेक्स्ट वी हैव, अच्छा इसका पास्ट बनाएंगे तो डिड हो जाएगा, फ्यूचर नहीं बनता, इसका याद रखना। मैं वहां जाता तो था, आई डिड गो देयर, और डिड के साथ भी V1 लगेगा, याद रखिएगा। मैं यहां आता तो था, आई डिड कम हियर। मैं लिखता तो था, आई डिड राइट। मैं बोलता तो था, आई डिड स्पीक। मैं पढ़ाई करता तो था, आई डिड स्टडी। तुम पढ़ाई करते तो थे, फिर भी तुम फेल हो गए। यू डिड स्टडी, स्टिल यू फेल्ड। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से आपको हो जाएगा। द नेक्स्ट वी आर, इट मेक्स ऑब्जेक्टिव केस नो ओड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर लग जाएगा मी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो यहां लग जाएगा यू। हमें फर्क नहीं पड़ता तो यहां लग जाएगा अस, राइट। जिसके बारे में बात होगी वो यहां पर यूज होगा इतनी जगह में। अगेन मैं बता रहा हूं, इट लगेगा, मेक्स आएगा, फिर उसके बाद जिसको मुझे है तो मी, तुम्हें है तो यू, हमें तो अस, और फिर आएगा नोड। नोड मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ाई करो या नहीं करो। इट मेक्स मी नो ऑड यू स्टडी आर नॉट। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम वहां जाओ या ना जाओ। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता सीखते हैं, उसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नो ऑड। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स यू नो ऑड। हमें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स अस नो ऑड। और अगर फर्क पड़ता है, जैसे आपने कहा मुझे फर्क पड़ता है, तो इट मेक्स मी ऑड। ये नो को फिर हटा देना। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो नो ऑड, और पड़ता है तो बिना नो के ऑड बोलना है आपको। मुझे फर्क पड़ता है, इट मेक्स मी ऑड। तुम्हें फर्क पड़ता है, इट मेक्स यू ऑड। हमें फर्क पड़ता है, इट मेक्स अस ऑड। और हमें फर्क नहीं पड़ता है, इट मेक्स अस नो ऑड। इसके बाद आप जो भी बोलना चाहें, हमें फर्क नहीं पड़ता आप वहां जाए या ना जाए, इट मेक्स अस नो ऑड यू गो देयर आर नॉट। कॉमा आएगा बीच में, यू गो देयर आर नॉट। आप दैट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इट मेक्स अस नो ऑड दैट यू गो देयर आर नॉट, राइट। तो इस तरीके से आपका ये यूज होता है, जिसका मतलब होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पोकन रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू मी, इट इज अप टू अस, इट इज अप टू देम, इट इज अप टू राम, इट इज अप टू रोहन। जिसके बारे में बात करूं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इट इज अप टू यू, इसको शॉर्ट में इट इज को आप बोल सकते हैं इट्स, ये बोला जाता है ज्यादातर। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू मी। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू अस, राइट। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स अप टू अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है। इट्स अप टू यू व्हाट टू बिकम व्हाट टू नॉट। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू,
Right? So guys, I have taught you this 10 most used spoken rules, you can say most used sentences in spoken English, जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। बिल्कुल अभी के अभी इन सारे के सारे सेंटेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बार बार बिगिनिंग से लगाकर एंड तक अच्छे से इनको बोल लो, ताकि आपकी इनके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं भाई, और इससे पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखे, चूंकि ये जो सेशन है 6th डे का है, अगर आपने अदर वीडियोस नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे डेज के लिंक दिए हुए हैं, उन 5 डेज की वीडियोस को भी आप अच्छे से देख ले और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।